हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्लेन गैस स्टोव को इंस्टॉल कैसे करें और कुछ प्रिकॉशन टिप्स भी। हमने लिया है ये ग्लेन का 3 बर्नर गैस स्टोव। एक कटर की हेल्प से हम इसको ओपन करेंगे। काफ़ी सावधानी के साथ कटर को उपयोग करेंगे। काफ़ी बढ़िया पैकिंग के साथ इसको सेफली पैक किया गया है ताकि डिलीवरी के टाइम पे किसी भी प्रकार का कोई डैमेज ना हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बॉक्स ओपन हो गया। बॉक्स के ऊपर पैकिंग के अंदर सबसे ऊपर ग्लेन का वारंटी कार्ड रखा जाता है इसके कुकटॉप का। अब इसकी थर्माकोल सपोर्ट्स को पकड़ के हम इसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं, अनबॉक्स कर लेते हैं। अब हमारा गैस स्टोव हमारे बॉक्स में से बाहर आ गया। अब हम इसके थर्माकोल के सपोर्ट्स को हटा के अब हम इसको अनपैक करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें ये सेल दिया गया है बैटरी बॉक्स में लगाने के लिए, क्योंकि एक ऑटो इग्निशन गैस स्टोव है। इसको हम बाद में उपयोग में लाएंगे। अभी हम सेल को निकाल के साइड में रख देते हैं। काफी सेफली पैक किया गया है इस कुकटॉप को। सावधानी के साथ इसको अनपैक करना ताकि किसी भी प्रकार से इस कुकटॉप को कोई हानि ना पहुंचे। अब ये प्लास्टिक पैकिंग से बाहर आ गया है। हार्ड बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं ताकि टेबल पे स्पेस बन जाए। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, पैन सपोर्ट्स को और बर्नर को काफी अच्छे से प्लास्टिक पैकिंग में इसको अच्छे से पैक किया गया है और बहुत ही बढ़िया टेपिंग करी गई है। स्पेशलिटी है इस टेप की कि इससे ग्लास के ऊपर में आप देख पाएंगे कोई भी निशान नहीं पड़ रहे। काफी अच्छी क्वालिटी की टेप यूज करी है, मजबूत टेपिंग जिसका कोई निशान भी नहीं आ रहा है। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पैक किया है। अब हम इसके पैन सपोर्ट्स को और बर्नर्स को इस प्लास्टिक पैकिंग से बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम इसको इसकी सही जगह पे रख सकें। काफ़ी बढ़िया तरीके से इसके पैन सपोर्ट्स को अच्छी प्लास्टिक पैकिंग में पैक किया गया है। प्लास्टिक पैकिंग से निकालने के बाद में आपको बर्नर्स को और इसके पैन सपोर्ट्स को उनकी जगह पे रखना होगा। ये हमारा गैस स्टोव इस टाइम अनपैक हो चुका है। तो आइए अब इसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हमें अपने गैस स्टोव को अपने स्लैब पे पोजीशन करना होगा जहां पे हम इसको रखना चाहते हैं। उसके बाद में हमें इसके बर्नर्स और पैन सपोर्ट्स को कुछ समय के लिए निकाल के इस गैस स्टोव से अलग रखने होंगे ताकि हम इसको उल्टा कर सकें। जो स्टार्टिंग में जो बैटरी बॉक्स दिखाया गया था, जो बैटरी दिखाई गई थी बॉक्स में रखी हुई, हमें इस बैटरी को निकाल लेना है। ये बैटरी प्लास्टिक से कवर्ड थी तो इसको हमने कटर से ओपन कर लिया है ताकि एक्टिवेट हो सके। अब हम अपने इस गैस स्टोव को उल्टा करेंगे। उल्टा करके हम यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बॉक्स है खाली। इस बॉक्स में हमें इस सेल को यहाँ पे लगाना है और ये हो गया। ये बैटरी बॉक्स हमने बंद कर दिया। अब हम इसके बर्नर्स को वापस से इसकी जगह पे लगाएंगे और पैन सपोर्ट्स को साथ में रखेंगे।
अब हमें इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें लेना होगा एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ISI मार्क सुरक्षा गैस ट्यूब। ISI मार्क का सुरक्षा गैस ट्यूब नॉर्मल रबर ट्यूब से काफी थिक होता है, स्ट्रांग होता है और आपको भरपूर सुरक्षा प्रदान करता है। हमेशा इंस्टॉल करने के लिए एक ISI मार्क का ब्रांडेड गैस ट्यूब ही ले। तो आइए हम एक गैस ट्यूब लेते हैं। ये है ISI मार्क का सुरक्षा गैस ट्यूब। हमें इसका एक भाग सिलेंडर के रेगुलेटर में यहां लगाना होगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे लगाया है, और दूसरे भाग को पीछे दिए गए इस गैस स्टोव के नोजल में लगाना होगा। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे इस नोजल के ऊपर में भी एक प्लास्टिक कैपिंग लगी हुई है, इसके सुरक्षा प्रदान करें ताकि पैकिंग और अनपैकिंग के टाइम इसमें किसी भी प्रकार से कोई कचरा ना जाए, ताकि इसकी ब्लॉकेज ना हो सके। हमें ध्यान देना होगा इस पाइप को यहाँ लगाते हुए हमें किसी भी प्रकार से ताकत का इस्तेमाल नहीं करना जिससे इस नोजल को नुकसान पहुंचे। अब आप देख सकते हैं हमारी इंस्टॉलेशन पूरी हुई। तो अब हम इसके रेगुलेटर को ऑन करते हैं गैस के फ्लो के लिए। रेगुलेटर ऑन करने के बाद में, क्योंकि एक ऑटो इग्निशन गैस स्टोव है, तो ये दिया गया इसका ऑटो इग्निशन का बटन है। किसी भी स्टोव को जलाने के लिए सबसे पहले हमें इसको अंदर की तरफ प्रेस करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा और फिर हमें इस बटन को प्रेस करना होगा। आप देख पा रहे हैं कि हमारा बर्नर जल चुका है, एक बहुत ही बेहतरीन फ्लेम आ रही है। हम इसको बंद करते हैं। अगर आपके पास में ऑटो इग्निशन ना हो के मैनुअल गैस स्टोव है, तो इसको ऑन करने के लिए आप मैच स्टिक या लाइटर का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको इंस्टॉलेशन करने में किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें 9266655555 पे कॉल करके मिनिमम चार्जेस के ऊपर में अपनी इंस्टॉलेशन को बुक करा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास में ग्लेन का स्टेनलेस स्टील का कुकटॉप है जिसमें लेग्स अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसको घर पे इंस्टॉल करने का एक बहुत ही आसान तरीका। आसानी से आप इसको अपने घर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इसकी 4 लेग्स हैं जो कि हमारे को इसमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमारे को इसके पैन सपोर्ट को निकाल के, इसके पैन सपोर्ट को और बर्नर्स को निकाल के हमें अलग रख लेना, पोजीशन कर लेना होगा, क्योंकि हमें इस गैस स्टोव को उल्टा करना पड़ेगा। इसके बाद में हमारे को अपने इस गैस स्टोव को यहाँ पे पोजीशन करके उल्टा भी देख पाएंगे। ये 4 स्लॉट्स दिए गए हैं इसके लेग्स की सपोर्ट के लिए। ये एक नट होता है, ये नट को आपने यहाँ पे लगाया फिंगर के साथ में। ये चारों लेग्स हमने इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं। इंस्टॉल करने के बाद में वापस से हम इसके रिंग को इसकी जगह पे प्लेस करेंगे, बर्नर को उसकी जगह पे प्लेस करके पैन सपोर्ट को अपनी जगह पे इसको प्लेस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ये कुकटॉप ये भी इंस्टॉल हो चुका है यूज़ करने के लिए। इसको भी यूज़ करने का सेम वही तरीका है। इसके नोजल में आपने उस गैस ट्यूब को लगाना है। ध्यान रहे, फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप गैस ट्यूब यूज़ करें वो ISI मार्क का एक ब्रांडेड सुरक्षा गैस ट्यूब ही होना चाहिए, ताकि आपको एक संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करें। आइए तो मैं कुछ आपको सुरक्षा के कुछ खास टिप्स देता हूँ, कुछ खास तरीके आपको बताता हूँ। हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि जो हमारा सिलेंडर है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन वो वर्टिकल पोजीशन में ही हो, जैसा हमारे सिलेंडर पड़ा है खड़े, ऐसा खड़ा हुआ वर्टिकल पोजीशन में रहे। हमारी जो गैस ट्यूब है वो एक ISI मार्क की सुरक्षा गैस ट्यूब ही हो, और ध्यान रहे 1 मीटर से ज़्यादा लंबी ये गैस ट्यूब नहीं होनी चाहिए। जब भी आप अपने सिलेंडर को और इस गैस ट्यूब को प्लेस करते हैं अपने कुकटॉप में, अपने गैस स्टोव में, तो उसके आसपास अपने ध्यान देना किसी भी प्रकार की कोई भी गर्म तापमान वाली चीज़ें ना रखी जाएं उसकी संपूर्ण सुरक्षा के लिए। और जब भी आप अपनी कुकिंग ख़त्म करें, आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो सुरक्षा के दिए गए सिलेंडर पे लिखे हुए नियम और अपने गैस स्टोव के नॉब्स को ध्यान रहे, सुनिश्चित कर लें कि ये आपका जो गैस वॉल्व है सिलेंडर का वो और जो आपके नॉब्स हैं ये बंद रहें, ये खुले नहीं रहने चाहिए। और ये टिप्स बताए गए आपके काफ़ी काम आएंगे।